जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस भर्ती 2020 के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को अपडेट लेकर आया हूं। एक और ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो जो दोस्तों आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे आज 10 ऐसी गलतियों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि ज़्यादातर लोगों ने की हैं, जिसमें उन्होंने हमें कमेंट करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए जिसमें सभी लोगों को ये डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर करा दें। यहाँ पर दोस्तों हम आपसे बात करेंगे 10 ऐसी गलतियों के बारे में जो कि ज़्यादातर उम्मीदवारों ने किए हैं। अगर दोस्तों ये गलती आप लोगों ने की होंगी तो आप लोगों का सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी सेंसिटिव गलतियां हैं जो कि सिलेक्शन में बाधा बन सकती हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे, कहीं आपने भी तो ऐसी 10 गलतियां नहीं करती तो आपसे गुजारिश होगा वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको पूरी न्यूज़ मिल सके, सारी खबर प्राप्त हो सके। साथ ही आपसे दोस्तों एक बात की गुजारिश और होगी, आप लोग वीडियो लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो जितने भी दोस्त अपने MP सर्कल से, राजस्थान सर्कल से, हरियाणा या उत्तराखंड सर्कल से हैं, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर ले और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दे, कहीं उन लोगों ने भी तो ये गलती नहीं कर ली। तो दोस्तों हमारा लगातार कवरेज बना हुआ है पोस्ट ऑफिस भर्ती के ऊपर, तो आप सभी लोगों को जितना हो सके पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी हक बनता है कि आप लोग हमें लाइक करके सपोर्ट करें। तो दोस्तों हम 10 गलतियों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग अपना अपना फॉर्म हाथ में रख लीजिए और फॉर्म में रखने के बाद एक एक गलतियां मैं आपको बताते जाऊंगा, उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली गलती तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों की ये आई है सामने कि उनके जो नाम की स्पेलिंग है वो उनके मार्कशीट की स्पेलिंग से अलग पाई गई। जैसे कि कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया कि सर हमारे नाम की स्पेलिंग हमारे मार्कशीट की स्पेलिंग से अलग हो चुकी है, जिसने फॉर्म ऑनलाइन किया था उसने गलती से कुछ अक्षर गलत कर दिए हैं। तो दोस्तों एक आपकी ये गलती है, आपकी काफ़ी बड़ी गलती है। हालांकि इसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब आप लोगों के रिजल्ट में नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो आप लोगों को एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसके तहत आप लोग इसमें ये वाली गलती को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी गलती है दोस्तों आप लोगों की, पहली गलती में आप लोगों के नेम, आपके फादर का नेम, आप लोगों का जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, मदर का नेम, फादर का नेम, आपका नेम, इसमें अगर कोई भी गलती है तो आप लोगों को एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम खराब हो जाएगा। दूसरी गलती है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की। कई लोगों ने फॉर्म भरते समय गलती से डेट ऑफ बर्थ में महीना या फिर जो सन होता है वो गलत कर दिया है। तो ऐसे दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ बहुत ही सेंसिटिव केस है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पर भी कुछ गलती हो गई है तो दोस्तों इसके लिए भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए एफिडेविट ज़्यादातर मान्य नहीं किया जाता। तो विशेषकर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखा होगा, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि लगातार मैं आपको बताया आ रहा हूं। तीसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों ने जो भी कैटेगरी या फिर आप लोगों ने जो भी अपनी जो भी आप लोगों की स्पेशल कैटेगरी होती है, ये सब आप लोगों ने बिल्कुल ठीक ठाक भर दी होगी। यदि आप लोग जनरल OBC SC ST या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपने बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भरी होगी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सामान्य से बिलोंग करते हो, सामान भर दिया और अप्लाई कर रहे हो आप EWS के लिए, तो आप लोगों का किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं होने वाला। वहीं पे अगर आप लोगों ने यहाँ पे SC ST या फिर OBC सिलेक्ट किया है और आप जनरल में फाइट कर रहे हो तो हाँ यहाँ पे आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने सामान्य में अप्लाई किया है SC ST OBC में नहीं डाल सकते। अगर आपने यहाँ पे सामान्य अप्लाई किया है तो आप EWS में भी नहीं डाल सकते। तो ये सारी चीज़ें की आपको मैंने पहले बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखा होगा। अगली गलती पे दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आप लोगों की जो मेन गलती है दोस्तों वो है आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड। यानी कि आप लोग जब भी यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करते हो, बोर्ड सेलेक्ट करने के सामने आपके वैसे एक लिस्ट खुल के आती है, उसमें से आपको बिल्कुल ही सही तरीके से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि पहले जो 10th की मार्कशीट थी वो 600 में से आती है MP बोर्ड की। वहीं बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान की अलग हिसाब से आती है। तो आपको पता होगा कितनी मैक्सिमम मार्क्स की मार्कशीट होती है। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आप लोगों के 600 में से मार्क्स, 500 में से मार्क्स या 400 में से मार्क्स, इस प्रकार से आपको वहाँ काफ़ी सारी कैटेगरी मिलती हैं। आप लोगों ने उसको सही सलामत अपनी मार्कशीट को देख के भर दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपने यहां कोई गलती की है तो आपके सिलेक्शन में चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ये सारी गलतियां माफ़ नहीं की जाती। अगली गलती दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है आपके मार्क्स। आप लोगों ने उम्मीद करता हूं बिल्कुल मार्क्स सही भरे होंगे देख देख के, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आप लोगों के मार्कशीट में हिंदी के नाम ऊपर आते हैं मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स ऊपर आते हैं, लेकिन सोशल साइंस के मार्क्स नीचे आते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं तब आपको सोशल साइंस के मार्क्स ऊपर देने होते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स की यहाँ पर भी गलती की है, उन्होंने कुछ मार्क्स किसी सब्जेक्ट के किसी में भर दिए हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसी गलती वहाँ पर मान्य। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि 600 में से मार्कशीट होती है, कुछ 500 में से होती है, कुछ 400 में से होती है, कुछ 450 में से होती हैं। तो आप लोग अपने अपने मार्कशीट के नीचे चेक कर लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से ही आप लोगों के यहाँ पे मार्क्स लेके आ रहे हैं या नहीं। अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका गलत है तो आप लोगों के सिलेक्शन में चांसेस में बहुत दिक्कत आएगी, वेरिफिकेशन में आपको फेल कर दिया जाएगा।
उसके बाद चर्चा करेंगे मार्क्स को लेकर। दोस्तों आपके मार्क्स में भी बहुत गलती सामने आ रही है, क्योंकि आप लोगों के मार्कशीट में आप लोग हिंदी के मार्क्स ऊपर होते हैं, इंग्लिश के मार्क्स ऊपर होते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको सोशल साइंस संस्कृत के बीच में आने की वजह से आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलती से मार्क्स को जो है ऊपर नीचे भर दिया है। आपको इंग्लिश के मार्क्स की जगह पर सोशल साइंस के भर दिए हैं, या फिर आपने हिंदी की जगह पर किसी दूसरे विषय के मार्क्स भर दिए हैं। तो दोस्तों आपने ऐसी गलती की है तो ये वाली गलती मान्य नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन के समय आप लोगों के ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाती हैं। अगली गलती के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पे आती है ये वाला ऑप्शन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री ट्रायल। यहाँ पे आपने अगर यस कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पे भी आप लोगों के लिए दिक्कत का सामना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का मतलब है आप लोगों की 10th में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आपने दिया है, सप्लीमेंट्री आपकी आई थी। उसके बाद करें डॉक्यूमेंटेशन की। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ऊपर नो कर दिया है फिर भी आप लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऊपर यस कर दिया है और आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो आपको दिक्कत 100% आने वाली है। यहाँ पे आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, 10th की मार्कशीट और दूसरी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट था तो आप लोग लगा सकते थे, नहीं है तो कंपलसरी नहीं था, लेकिन इन दोनों ऑप्शनों को आपको नहीं भरना था। अगर आपने ऊपर वाले ऑप्शन जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, इस वाले ऑप्शन में अगर आपने यस कर दिया है और मार्कशीट अपलोड कर दी है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन जो होने वाला था वो आप नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ नो किया है और आपने गलती से यहाँ अपलोड कर दी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग मार्कशीट में देख लीजिएगा। अगली गलती पे दोस्तों चर्चा करें तो आप लोगों की आती है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको अलग से बहुत ही डिटेल में 3-4 वीडियो में समझा चुका हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीओ ऑफिस में भरना है या एस ऑफिस में भरना है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी परसेंटेज कम है और आपने बीपीएम के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने बता चुका हूँ, परसेंटेज अच्छी है तो बेशक आप लोग बीपीएम में अप्लाई की सके। इन बंदे की जो परसेंटेज थी वो थोड़ी बहुत बीपीएम लायक नहीं थी, इसलिए इनकी सारी पोस्ट जो अप्लाई की है वो देख सकते हैं आप, एबीपीएम के लिए अप्लाई हुआ है, तो इसी प्रकार से आपको अप्लाई करनी थी। ये हैं वो सारी मेन गलतियां जो दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने फॉलो की हैं। अगर आपने ये गलतियां फॉलो की हैं तो दोस्तों मैं आपको सलाह दे दूं, अगर आपने चॉइस फिलिंग में कुछ गलती कर दी है तो आप लोग मेरी सलाह से पोस्ट और बढ़ा लीजिए। जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया है वो 10 से 15 अप्लाई कर दीजिए, जिन्होंने 10 अप्लाई किया है वो 20 तक अप्लाई कर दीजिए। थोड़े से रुपये खर्च होंगे लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको अगर कोई डाउट क्लियर कराना है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी हमें आप लोग जुड़ सकते हैं, सभी की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस के रेगुलर अपडेट्स लेकर आते हैं। तो आपसे गुजारिश होगी यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए, खबर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने भी इनमें से कोई गलतियां की है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।